हेलो एंड वेलकम अगेन बच्चे, कैसे हो सब जने? मजे में। हम कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम अगेन कंटिन्यू। प्रीवियस लेक्चर हमारा एक लेक्चर हुआ है जिसमें हमने तुम्हें सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम नहीं बताया, पाइथागोरस ट्रायंगल जो होता है, पाइथागोरस ट्रायंगल जो होता है उसमें पाइथागोरस थ्योरम को हम अप्लाई कैसे करते हुए बताया, थ्योरम नहीं समझाया। और उसके बाद पाइथागोरस ट्रिपलेट्स क्या होते हैं और पाइथागोरस ट्रिपलेट्स को ढूंढते कैसे है, ये हमने उस प्रीवियस लेक्चर में किया। आज हम दो थ्योरम करने वाले हैं। पहला है तुम्हारा ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, एंड दूसरा वो तुम्हारा पाइथागोरस थ्योरम का डेरिवेशन। वो पाइथागोरस थ्योरम आया कहां से? चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम होता क्या है? मान लो हमने एक ट्रायंगल लिया, मान लो हमने ट्रायंगल लिया इस तरीके से, ठीक है। एक काम करते हैं, जैसा बुक में बनाया ना वैसे ही बनाते ताकि तुम कंफ्यूज ना हो जाओ। जैसा तुम लोग स्टार्ट इनिशियल कैसे करोगे, बुक से देखोगे ना भाई, अरे बुक से ही देखोगे कि नहीं रे भैया ये रहा ट्रायंगल, ठीक है। ये हमारा राइट एंगल में, ये काम कर दो बुक से बना देता हूँ प्रॉपर। हाँ चलो ठीक है, जैसा लिया है हम वैसे ही ले रहे ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम होता क्या है? ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम पहला समझो होता क्या है। ये है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। देखो पाइथागोरस कर रहे हो तो राइट एंगल ट्रायंगल तो तुम्हारा होना ही चाहिए, बिना राइट एंगल ट्रायंगल के तुम पाइथागोरस अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। उन्होंने बोला कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है पी क्यू आर, उन्होंने बोला कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है पी क्यू आर और ये 90 डिग्री से अगर तुमने कोई एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर या सीधा लाइन या स्ट्रेट लाइन या डिस्प्लेसमेंट जो बोलो वो यार, अगर तुमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, मतलब जब परपेंडिकुलर अगर तुमने ड्रॉ कर ली टुवर्ड्स द हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ड्रॉ की टुवर्ड्स द हाइपोटेन्यूज और उसको कुछ नाम दे दिया तुमने, मान लो जो नाम दिया वही लेते हैं हम लोग, एस दिया है, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं फिर से सुनो, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम हम कब लगा सकते हैं? अगर कोई ऑलरेडी कोई राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल पे जो 90 डिग्री का एंगल होता है वहां से अगर तुम हाइपोटेन्यूज की तरफ कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो हम यहां पे एक ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। और ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम बोलता क्या है? वो ये बोलता है कि ये जो बीच की दंडी गई है परपेंडिकुलर एस क्यू, उसका स्क्वायर इक्वल्स टू ये जो दंडी गई है उसने इस सेगमेंट को, जो पूरा टोटल सेगमेंट था, इसको दो टुकड़ों में काटा है, एक वाला ये टुकड़ा एक वाला ये टुकड़ा, मतलब पी एस, दूसरा टुकड़ा एस आर इंटू एस आर। कितना आसान है, कितना आसान है, कितना आसान है। तो ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम ये बोलता है कि जो भी तुम्हारा ज्योमेट्रिक मीन होगा ये वाला, इसका स्क्वायर इक्वल्स टू उसने आगे वाले सेगमेंट को, मतलब हाइपोटेन्यूज को, आगे वाले सेगमेंट मतलब हाइपोटेन्यूज को दो टुकड़ों में काटा, उन दोनों टुकड़ों का मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज योर पाइथागोरस, दैट इज योर ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। अब ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम होता क्या है? ज्योमेट्रिक मीन मतलब ये इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ पी एस एंड एस आर। हम क्या लिखेंगे? एस क्यू इज द, अरे समझाऊंगा रुको जरा, एस क्यू इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ पी एस एंड एस आर। आ जाओ पुरानी दुनिया में, जब तुम बच्चे थे 7-8 साल के, तब तुमने एक पढ़ा रहेगा, इफ ए बी एंड सी आर इन कंटिन्यूअस, याद आया? कंटिन्यूअस प्रपोर्शन, तो हम लिखते थे a अपॉन बी इज इक्वल्स टू बी अपॉन सी, और हम उसको लिखते थे बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी, और फिर उसके बाद लिखते थे b इज दी ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी। बोलो बोलो किसको याद आया? ये तुम्हारा रेशियो प्रोपोर्शन मुझे लगता है 8th स्टैंडर्ड में था, 8th या 9th में कुछ था, इसी बोलते थे ना, b इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी। अरे वही तो है, a अपॉन b अपॉन सी, b इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी, मतलब एस क्यू इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी। वही कहानी वही चल रही है, बस ट्रायंगल में डाल दी, ट्रायंगल में डाल दी, ठीक है। अब डिराइव करते हैं, चलो भैया अभी डिराइव करते हैं, ठीक है। इसके पहले हमने एक थ्योरम किया था प्रीवियस लेक्चर में, सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल। सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल में हमने क्या थ्योरम में किया था? हमने कुछ ऐसे किया था, करके किसी को याद रहेगा तो, ऐसा ए बी सी और डी ऐसे लिखा था। तो सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल थ्योरम क्या बोलता है कि ए बी सी पूरा ट्रायंगल, ए डी बी आधा ट्रायंगल और बी डी सी आधा ट्रायंगल, ये तीनों ट्रायंगल जो कटे हैं वो तीनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के सिमिलर है। मतलब तुमने ऐसा पढ़ा रहेगा, ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी और सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी सी। ये तीनों ट्रायंगल क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। हम क्या करते हैं? बस यही चीजें ले लेते हैं, ठीक है। गिवन में क्या है? चलो प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। गिवन में क्या है?
ट्राइंगल पी क्यू आर इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, या तो तुम गिवन में इस तरीके से भी लिख सकते हो, देखो थ्योरम है तो थ्योरम को थ्योरम की तरह से ही करो, लेकिन मैं तुमको एज ए सम समझा रहा हूं। ट्राइंगल पी क्यू आर इज राइट एंगल ट्राइंगल, या तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, बराबर ना। एंगल पी क्यू आर कितना है, ट्राइंगल पी क्यू आर में एंगल पी क्यू आर कितना है, 90 डिग्री। दूसरा कंस्ट्रक्शन, हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया है। हमारा कंस्ट्रक्शन क्या है, सेग एस क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी आर। सेग एस क्यू क्या है, परपेंडिकुलर टू पी आर। दूसरा और एक कंडीशन मैंने यहां पे ये भी डाला है कि पी एस आर, क्या ये पी एस आर, ये तीनों कोलिनियर पॉइंट्स है। ठीक है, नाउ हमको पता है टू प्रूफ क्या करना है हमको, ये प्रूफ करना है। ठीक है, अब चलो स्टार्ट हो जाओ। टू प्रूफ हमें स्टार्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले दो ट्रायंगल कंसीडर करो। वी नो दैट क्या नो दैट है, एस क्यू आर, ट्राइंगल एस क्यू आर इज सिमिलर, ट्राइंगल सॉरी क्यू एस आर लो, एस क्यू आर लो, तो अगर तुमने एस क्यू आर ले तो एस क्यू पी लेना पड़ेगा। जैसा ट्राइंगल दिया है उसी तरीके से करो। तुम लो क्यू एस आर इज सिमिलर टू पी एस क्यू। क्लियर है। अब ये सिमिलर ट्राइंगल से तो तुमने सिमिलरिटी से पढ़ा रहेगा कि उसके रेशियोज इक्वल होते हैं, उनके रेशियोज इक्वल होते हैं। अब ले लो रेशियोज क्या कहेंगे इसके, स्टार्टिंग के दो, एंडिंग स्टार्टिंग के दो, क्यू एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू एंडिंग के दो, एस आर अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू फर्स्ट लास्ट क्यू आर अपॉन पी क्यू। अब ये तीनों रेशियोज इक्वल है, लेकिन तुम अगर देखोगे तो हमें वही चीज़ों की ज़रूरत है जो हमें चाहिए। हमें क्या चाहिए, एस क्यू चाहिए, एस क्यू यहाँ पर है, पी एस चाहिए, पी एस यहाँ पर है, और एस आर चाहिए, एस आर हमारा यहाँ पर है। तो इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसको नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, जैसे कि थ्योरम में किया है कि इसको नहीं लिखा है। लेकिन सिमिलर ट्रायंगल्स अगर होता है तो ये तीनों रेशियोज इक्वल होते हैं, लेकिन हम ये दो ही रेशियोज से काम चलाएंगे बिकॉज हमको इसको दोनों की जरूरत है। ठीक है, दोनों कंसिडर करो। तो क्यू एस अपॉन पी एस इज इक्वल्स टू एस आर अपॉन एस क्यू, दोनों को कंसिडर रखिए। ठीक है, अब ये एस क्यू को, ये सेगमेंट है, एस क्यू क्या है, एक सेगमेंट है। अब एस क्यू की जगह पे तुम उसको क्यू एस लिख सकते हो, तो क्यू एस अपॉन पी एस इज इक्वल्स टू एस आर अपॉन क्यू एस। एस क्यू को मैंने क्या लिख दिया, क्यू एस लिख दिया। अब देखो क्यू एस और पी एस एस आर, क्या लिखोगे इधर पे, क्यू एस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी एस इंटू एस आर। दिख रहा है कि नीचे, दिखता रहेगा शायद, एक मिनट में देख लूँ दिख रहा है कि नहीं नीचे, तो मैं तो जाऊँगा। चलो ठीक, दिख रहा है, क्या मिला, क्यू एस इंटू पी एस इज इक्वल्स टू पी एस इंटू एस आर, हो गया ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। बहुत ईजी थ्योरम है, बहुत ईजी थ्योरम, तो कुछ है ही नहीं इसमें, कुछ थ्योरम में कुछ है नहीं। बट बच्चे कभी कभी ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम कब लगाते हैं तो उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ ज्योमेट्रिक मीन हम कब लगाएंगे। ये तो तुम्हारा थ्योरम प्रूफ हो गया, थ्योरम में कुछ था नहीं था, थ्योरम में क्या, थ्योरम में कुछ भी नहीं था। ठीक है, अब मान लो तुम्हारे इसको ट्रायंगल आ रहा है इस तरीके से, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम कब लगाना है। ठीक है, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और लिखा है ए बी सी डी। क्या तुम ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम लगाओगे इसके अंदर, इसके अंदर? तुम इसमें नहीं लगाओगे तुम इसमें थ्योरम नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? बिकॉज तुमको ये नहीं बताया है कि बी तुम्हारा 90 डिग्री पे है। बिकॉज ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम तब लगता है जब पहले से ही एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, और उस राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री होता है वहां से हम एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं या परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जो सीधा 90 डिग्री पे जाता है। तब जाके तुम बोल सकते हो कि इसका स्क्वायर, बीडी का स्क्वायर, बीडी ने कितने हिस्सों में तोड़ा है, पढ़ने उसको दो हिस्सों में, एक ये। पहला सेगमेंट क्या है, एडी इंटू दूसरा सेगमेंट क्या है, डीसी। तब लगाओगे तुम ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। मुझे लगता है कि एकदम क्लियर है, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम ऐसा कुछ बड़ा चीज भी नहीं था। क्लियर है? अब आते हैं हमारा मेन पाइथागोरस थ्योरम पे। किसी को नोट करना तो कर लो। थ्योरम में क्या नोट करोगे? अच्छा, दूसरी चीज, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम एग्जाम में आता है, स्टेट बोर्ड के 2 मार्क का आता है, और अगर आ गया तो कंस्ट्रक्शन के साथ, कंस्ट्रक्शन पेंसिल से करना है, सबको पता होगा।
प्रॉपरली कर लेना, 2 मार्क का एकदम छोटा सा सम थ्योरम आता है। अब कर रहे हैं हम पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव। अब पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का ही पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करने के लिए हमको दिया है एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, गिवन में क्या दिया है? अरे पाइथागोरस थ्योरम सबको पता है ना, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, वही शो करना है। ठीक है, गिवन में क्या दिया है? गिवन में दिया है ट्रायंगल ए बी सी। चलो इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन। तो प्रूफ करना है क्या? ए सी स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों साइड्स का स्क्वायर और प्लस, अरे ये तो भी तुमको बहुत आसानी से आता रहेगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसको प्रूफ है। हम क्या करते हैं? कंस्ट्रक्शन करते हैं। हम क्या कर रहे हैं? कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं? ड्रॉ सेग बी डी, बी से लेके डी तक ड्रॉ सेग बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी बराबर ए सी सच दैट, ये कौन सा होता है? डी बी डी ए डी सी कोलिनियर पॉइंट्स। अब यहाँ से तुम्हें साफ चल गया कि पाइथागोरस थ्योरम को हम शो करने वाले हैं सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल के थ्योरम से। ठीक है, टू प्रूफ। चलो प्रूफ स्टार्ट करो। ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर, ये पूरा ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी और वो सिमिलर ट्रायंगल से बी डी सी। ये तुम्हें कहां से जानते हो? ये तुम सिमिलरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल थ्योरम जो प्रीवियस लेक्चर में देखा था वहां से जानते हो। मेरे लेक्चर से नहीं, कहीं से भी देखा होगा, टेक्स्ट बुक में है कि ये तुम्हें मिलता है ए बी सी, ए डी बी और बी डी सी। ये तीनों ट्रायंगल सिमिलर है। कहां से मिलते हैं? सिमिलरिटी एंड राइट एंगल थ्योरम से। इसको हमने शो किया था। मतलब तीनों ट्रायंगल्स क्या है? सिमिलर है। ये तीनों ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं? जब एक पहले से राइट एंगल ट्रायंगल होता है और हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं टुवर्ड द हाइपोटेन्यूज, वो भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, तब जाके 1, 2 और बड़ा वाला ट्रायंगल तीनों के तीनों क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। हमने शो किया था। ठीक है, अब हम लेते हैं स्टार्टिंग के 2 चीजें। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी पी। ठीक है, यहाँ पर ट्रायंगल लगाना भूल गया, ट्रायंगल लगाओ। ओके, अब देखो, अभी तुम्हें शो क्या करना है? तुम्हें शो करना है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। यहां पर तो स्क्वायर की तरफ दिख नहीं रहा है, लेकिन यहां पे सारी की सारी चीजें स्क्वायर में है। ओके, और ये 2 ट्रायंगल्स क्या है? ये 2 ट्रायंगल्स सिमिलर है। अब सिमिलर ट्रायंगल अगर तुमने देखा रहेगा, सिमिलरिटी चैप्टर अगर तुमने देखा रहेगा, तो तुमने ये देखा रहेगा कि वहां पर सिमिलरिटी में हम सिर्फ रेशियोज की बात करते हैं। वहां पे स्क्वायर जल्दी दिखता नहीं है। स्क्वायर एक ही थ्योरम में है, लेकिन नॉर्मली स्क्वायर वहां पे दिखता नहीं है। अब ये 2 चीजें देखो, इसमें अगर तुम रेशियोज लोगे तो क्या लोगे? पहले 2 ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू, इसका रेशियो किससे होगा? एंडिंग के 2 बी सी और डी बी इक्वल टू क्या रेशियो होगा? फर्स्ट लास्ट ए सी अपॉन ए बी। तुमने किया था। ठीक है, यहां पे आ गया। अब क्या करें? अभी मुझे चाहिए ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर। क्या करें? देखो इधर ध्यान दो, क्या ये ए बी यहां पर है और ये ए बी यहां पर है? अगर मैं इन दोनों को ट्रीट करा दूं तो क्या मैं ए बी इंटू ए बी का ए बी स्क्वायर मिल सकता है? मुझे आराम से मिल सकता है। अब हम क्या करेंगे? इन 2 रेशियोज को कंसिडर करो। ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी बन रहा है। ए बी को इधर लेके जो मल्टीप्लीकेशन होगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये इधर जाएगा ए सी इंटू ए डी। ए बी स्क्वायर की वैल्यू तो मिल गई। अब इसी तरीके से हम इस इक्वेशन को फर्स्ट बना लेते हैं। अब यहां पे दूसरा ट्रायंगल कंसिडर करते हैं, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल बी डी सी। इसमें हमने लिया था ए बी सी के साथ ए डी बी फर्स्ट वाला, इसमें हम ले रहे हैं ए बी के साथ बी डी सी। क्या ले रहे हैं? ए बी सी के साथ बी डी सी। अगेन इसका रेशियोस निकालो, क्या आएगा? फर्स्ट लास्ट ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू सेकेंड बी सी अपॉन डी सी इज इक्वल टू फर्स्ट लास्ट ए सी अपॉन बी सी। उसमें से हमने ए बी स्क्वायर निकाल लिया था, यहां से हम बी सी स्क्वायर निकालते हैं।
बी सी स्क्वायर। देखो यहाँ पर बी सी है, यहाँ पर बी सी है, तो हम सिर्फ ये दो रेशियोज को कंसिडर करेंगे। तो बी सी अपॉन डी सी इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन बी सी, ये इधर जाके मल्टीप्लीकेशन होगा, क्या मिलेगा, बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी इंटू डी सी। तुम बोलोगे सर ए सी स्क्वायर भी तो था, ए सी स्क्वायर निकालो। और ए सी स्क्वायर कहाँ से निकालेगा, ये ए सी हमारा एक ऊपर है, तो दूसरा ए सी मुझे नीचे चाहिए था, दूसरा नीचे ए सी मुझे दिख ही नहीं रहा है, तो मैं ए सी स्क्वायर कहाँ से निकालूँ। यहाँ पे देखो ए सी एक ऊपर है, दूसरा को ए सी दिख ही नहीं रहा है, कहाँ से निकालूँ, कहाँ से निकालूँ, नहीं निकाल सकता। तो हमने क्या निकाला, यहाँ से ए बी स्क्वायर दिख रहा था, ए बी स्क्वायर निकाल दे, यहाँ से बी सी स्क्वायर दिख रहा था, बी सी स्क्वायर निकाल दे, इसको मैंने बोल दिया सेकेंड। अब क्या करें, ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर मिल गया और दोनों के बीच प्लस साइन है, दोनों के बीच में प्लस साइन है, तो हम क्या करते हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। क्यों ऐड किया, बिकॉज यहाँ पे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर मेरा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में है, बी सी स्क्वायर मेरा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में है। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो मुझे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर तो ऐसे ही मिल जाता है, ठीक है। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो कैसे ऐड करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट में रखो एंड राइट वालों को राइट में रखो। तो यहाँ पे लेफ्ट में कौन है, ए बी है, और यहाँ पे लेफ्ट में कौन है, बी सी है, तो लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड करो, क्या मिलेगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर मिल गया, ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर। और राइट वालों को राइट में ऐड करो, राइट में क्या है, ए सी इंटू ए डी, प्लस ऐड कर रहे हैं प्लस, यहां पे राइट में क्या है, ए सी इंटू डी सी। अब क्या करें, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर तो मिल गया, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर तो मिल गया। अब और चाहिए हमें ए सी स्क्वायर। अब ए सी स्क्वायर कैसे निकाले, ए सी स्क्वायर कैसे निकाले, ध्यान दो, इधर पे ए सी और इधर पे ए सी कॉमन है, कॉमन निकाल दो, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने ए सी कॉमन निकाला, जैसे कॉमन निकालते ब्रैकेट, ए सी कॉमन निकला, यहां पे बचा ए डी, बाद में प्लस साइन, ए सी बाहर निकल गया, डी सी, लो भैया मिला है ए डी प्लस डी सी। ए डी प्लस डी सी क्या है, ए डी प्लस डी सी, अरे ए डी प्लस डी सी को अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो मुझे पूरा मिला के ए सी तो मिल रहा है। ए डी सी का मतलब क्या था, कोलिनियर पॉइंट्स, ए डी प्लस डी सी मेरा क्या बनेगा, ए सी, डाल दो, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए डी प्लस डी सी कितना है, ए सी, रीजन क्या है, सिंपल, ए डी सी, बिकॉज दे आर कोलिनियर पॉइंट्स। अब देखो ए सी इंटू ए सी क्या हो गया, ए सी स्क्वायर, अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अरे ठीक से लिखो भैया, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर तुम्हें मिला ए सी इंटू ए सी स्क्वायर, इसको उल्टा करके लिख दो, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और यहाँ पे तुम्हारा प्रूफ हो गया पाइथागोरस का थ्योरम, बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान, ठीक है। तो हमने इसको सोल्व कैसे किया, सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल लिया ए बी सी, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल था कंस्ट्रक्शन में, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी मेरा 90 दिया था, बोला पाइथागोरस शो करके बताओ। हमको प्रूफ करना था ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर, हमको पहले से पता था। हमने ये कंस्ट्रक्शन किया, बी से लेकर डी तक एक तीर छोड़ा 90 डिग्री पे छोड़ दिया, और ए डी सी मेरे कोलिनियर पॉइंट जो बना दिया मैंने, ओके, ये हमारा क्या था, कंस्ट्रक्शन था। अब जैसे ही कंस्ट्रक्शन कर दिया हमको ये दिख गया कि यहाँ पर हम सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल थ्योरम लगा सकते हैं। क्या वो थ्योरम क्या बोलता है, वो थ्योरम ये बोलता है कि जैसे ही तुम इसको तीर छोड़ोगे 90 डिग्री पे, तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी सी, ये छोटा वाला ट्रायंगल ए डी बी, और ये दूसरा छोटा वाला ट्रायंगल बी डी सी, ये तीनों के तीनों ट्रायंगल्स एक दूसरे को क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो हमने डाल दिया तीनों ट्रायंगल सिमिलर है, रीजन ये लिखा। अब क्या किया, हमने स्टार्टिंग के दो को लिया, यहाँ पे रखा, इनके सारे रेशियोज लिख दिए, और हमने टारगेट पकड़ लिया कि यहाँ से हम ए बी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। अब ए बी स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए हमने ये एक ए बी ऊपर है, दूसरा ए बी यहाँ पे नीचे था, तो इसको और इसको रेशियोज में डाला, मतलब इक्वल लिया। इसका तो काम ही नहीं, इसका क्या काम है, बी सी अपॉन डी बी क्या काम का है, फिलहाल तो हमको इसकी सिंप्लीफिकेशन करना, उसमें तो कोई काम का नहीं है। हमने इसको हटा दिया, ए बी अपॉन डी डी, ए सी अपॉन ए बी लिखा, मल्टीप्लिकेशन किया, ए बी स्क्वायर ए सी इंटू ए डी मिला। इसके बाद हम इस पर क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, अभी दूसरा तरीका अपनाया। क्या अपनाया, ए बी सी और डी बी सी बी डी सी लिया, ए बी सी बी डी सी लिया, सेम यहाँ पे सबके रेशियोज लिखे। अब काम का क्या है, बी सी स्क्वायर, तो यहाँ पे सबके रेशियोज लिखे, ये बी सी इधर दिख रहा है, ये बी सी इधर दिख रहा है, दोनों एक ऊपर एक नीचे, तो हमने इन दोनों को ही लिया, मल्टीप्लिकेशन किया, मुझे ये मिला। अब क्या करें, दोनों इक्वेशंस तो मिल गए, लेकिन करें क्या, इक्वेशन में देखिए हमको सॉल्व क्या करना है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर दिख रहा है, दोनों प्लस में होने चाहिए। तो यहाँ पे मुझे ए बी स्क्वायर दिख रहा है राइट लेफ्ट में,
यहाँ पे बी सी स्क्वायर दिख रहा है लेफ्ट में, हम क्या करते हैं दोनों को ऐड कर दिए। अब ऐसे इक्वेशंस को ऐड कैसे करते हैं, लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड करो, राइट को राइट में ऐड करो। तो लेफ्ट वाला पार्ट ए बी था, बी सी था, दोनों को ऐड कर दिया, स्क्वायर में मिल गया। प्लस ए सी इंटू ए डी राइट में इधर था, उधर पे था ए सी इंटू डी सी, इधर भी ऐड कर दिया। अब क्या करें, ए सी कॉमन दिख रहा था, ए सी कॉमन निकाला, बचा क्या ए डी प्लस डी सी। अब ए डी प्लस डी सी क्या है, ए डी प्लस डी सी क्या, पूरा ए सी तो है, ए सी डाल दिया, ए सी इंटू ए सी क्या हो गया ए सी स्क्वायर। यहाँ पे तुम्हारा पाइथागोरस थ्योरम आसान रे, क्या आसान, अरे बहुत क्या आसान। किसी को नोट करना है तो मत करो, बिकॉज एक बुक में दिया है, नोट करके क्या करोगे। हाँ एक चीज तुम ये नोट करके फायदा नहीं है तुम्हारा बुक में, बट तुम एक नोट्स बनाते जाओ। मैथ्स की जो टेक्स्ट बुक होती है ना, वहां पे एक लिखते जाओ। क्या लिखोगे मैं तुम्हें बताता हूँ क्या लिखोगे। अभी हमने 2 थ्योरम्स किए, वो 2 थ्योरम्स रहेगा, किधर है क्वेश्चन, चलो दिया है हमारे पास एक ट्रायंगल इस तरीके से, और ये 90 डिग्री लिख के दिया है। यहाँ पर एक डंडी भी मारी उन्होंने, 90 डिग्री लिख के दिया है। ऐसा लिखा है एम एन पी क्यू, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या क्या लिखा है, एंगल एम एन पी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, सेग एन क्यू परपेंडिकुलर सेग एम पी, एम क्यू दिया है 9, क्यू पी दिया है 4, फाइंड एन क्यू। देखो अब ये पहला क्वेश्चन है हमारा पाइथागोरस का। तो सबसे पहला जब तुम्हारे पास कंस्ट्रक्शन आता है चीज़ें, तो उसको सबसे पहला देखो क्या क्या दिया है। और एक चीज़ याद रखना, ज्योमेट्री में क्वेश्चन में छोटी छोटी चीज़ जो लिखी होती है, वो छोटी छोटी चीज़ भी यूज़ होती है, उन्होंने दी ही है। और क्वेश्चन को अगर तुम प्रॉपर्ली समझो और उसमें से हर एक गिवन चीज को तुम यूटिलाइज करोगे तो चीज आएगी। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ बोला है एम एन पी इज 90 डिग्री, एम एन पी इज 90 डिग्री। जैसे हमें पता चलिए कि ये एन हमारा 90 डिग्री पे है, तो हमारे दिमाग में पीछे छप जाना चाहिए कि भैया हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अभी तक ज्योमेट्रिक मीन की बात नहीं हो रही है, सिर्फ इतनी से वर्ड पे तुमने क्या जजमेंट लगाया, सिर्फ इतने से वर्ड पे हमने ये जजमेंट लगाया कि हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे दिया है सेक एन क्यू इज परपेंडिकुलर टू सेक एम पी, एन क्यू इज परपेंडिकुलर टू सेक एम पी। अब ये सेंटेंस से मुझे ये पता चल गया कि हम इसमें ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम भी लगा सकते हैं। समझ रहे, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम भी लगा सकते हैं। अब लगाना कौन सा है वो तो डिसाइड करेगा ना गिवन में क्या है, और हमको फाइंड क्या पूछा है, वैल्यूज किसकी दी है। समझ रहा ना मैं क्या बोल रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन को जज करना सीखो यार, रटो मत, मतलब सम दे दिया कर लिया लगा दो ज्योमेट्री, नहीं वैसा नहीं करते मैथ्स को समझो। इस सेंटेंस से तुम्हें ये पता चला कि एम एन पी हमारा 90 डिग्री पे है, मतलब हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक है। दूसरा दिया है कि एन क्यू, ये वाला सेक एन क्यू जो है वो परपेंडिकुलर टू सेगमेंट एम पी है, मतलब यहाँ पे ये सेंटेंस से हमें ये पता चला कि हम यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन भी लगा सकते हैं। अब दोनों में से कौन से लगाए वो देखें। हमको दिया है एम क्यू 9, एम क्यू तुम्हें दिया है 9, क्यू पी दिया है 4, क्यू पी दिया है 4, फाइंड एन क्यू, फाइंड एन क्यू। अब बताओ कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी है, पाइथागोरस थ्योरम है या ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम है। तुम्हें पाइथागोरस लगा के देता हूं मैं, पाइथागोरस से लगेगा हाइपोटेनस का स्क्वायर, एम पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम एन स्क्वायर प्लस एन पी स्क्वायर, हमारा पाइथागोरस होगा। और ज्योमेट्रिक क्या बनेगा, एन क्यू का स्क्वायर एम क्यू इंटू क्यू पी, ये ज्योमेट्रिक मीन। अब बताओ तुम्हें गिवन वैल्यूज में दिया है एम क्यू, दूसरा दिया है क्यू पी, पूछा है एन क्यू। अब बता पाइथागोरस थ्योरम क्यों लगाएंगे। देखो सम बहुत इजी है, ये सम को करने के लिए 10 सेकंड लगता है। कितना, 10 सेकंड। सर लोगों को भी, सर टीचर्स को भी है ना, ये सम को करने के लिए सिर्फ 10 सेकंड लगते हैं। बट मैं फॉर्मूलाज को डेप्थ में बता रहा हूँ कि फॉर्मूला कैसे लगाया जाता है और किस तरीके से सोचा जाता है, ठीक है। मतलब साफ हो गया कि ये फॉर्मूला हमारे कोई काम की नहीं है, हमें जो पूछा है उसके हिसाब से ये फॉर्मूला पूरा जजमेंट में आ रही है, तुम लगा देंगे एन क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम क्यू इंटू क्यू पी। कहां से, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। समझ रहे ना। इसके पहले बहुत सारी चीजें लिखनी है, मैं बाद में लिखाता हूं, पहले सम कर लो। तो एन क्यू स्क्वायर मुझे निकालना, एन क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम क्यू की वैल्यू दी है 9 इंटू क्यू की वैल्यू दी है 4, एन क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स 9 4 36, तो टेकिंग स्क्वायर रूट। ओके, एक याद रखना,
अगर तुम ज्योमेट्री कर रहे हो तो तुम यहाँ पे लिखो टेकिंग पॉजिटिव स्क्वायर रूट, और अगर नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, बिकॉज ज्योमेट्री में हम लेंथ की बात करते हैं और लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। तो क्या आ जाएगा, एन क्यू इज इक्वल्स टू रूट 36, एन क्यू इज इक्वल्स टू 6, मतलब 6। याद रखना जब रूट 36 रूट से बाहर निकलता है ना तो प्लस या माइनस 6 होता है, ये अलजेब्रा में चलता है, बट ज्योमेट्री में हम क्या करते हैं, लेंथ की बात करते हैं ना, तो लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। तो एन क्यू कितना मिला, 6। अब इसके ऊपर ये सब मिलने के बाद हमने जो गिवन में लिखा, अब उसके बाद तुम ये कर सकते हो सीधा, ये सब लिखा हुआ है, हमें क्या लिखना पड़ेगा इसके पहले वो भी देख लो। इन ट्राइंगल, ये सब इन ट्राइंगल एम एन पी एंगल, अरे एंगल तो बराबर, एंगल एम एन पी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये सब लिखना पड़ेगा। therefore seg एन क्यू इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट एम पी, ये भी लिखना पड़ेगा। फिर उसे ये भी लिखना पड़ेगा एम क्यू पी, ये भी लिखना पड़ेगा। therefore एन क्यू स्क्वायर इक्वल टू एम क्यू इंटू क्यू पी, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, टक 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 टक, एन क्यू इज इक्वल्स टू 6। therefore वैल्यू क्या, therefore फाइंड एन क्यू कितना, 6। बस यहाँ तक खत्म कर दो, इतना सम, ठीक है। तो यहाँ तक के लिए हमने आज सिर्फ 2 चीज़ें की हैं, एक किया है ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, एक किया पाइथागोरस थ्योरम का पूरा प्रूफ, और साथ में ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम का एक छोटा सा 8 आने वाला सम जो एग्जाम में आ सकता है 2 मार्क का, तो इसको इग्नोर मत करना, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पाइथागोरस एक्सरसाइज खत्म कर देंगे, ठीक है। तब तक के लिए